मेरे 16 सार्फिन, आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये डेट है 16 नवंबर 2025। आज की डेट तक नेट मीटिंग की पॉलिसी भी वही है, नेट मीटिंग का जो बिलिंग का टैरिफ है वो भी सेम है। नंबर 3, जो आपके सरप्लस यूनिट्स हैं उनका पे बैक रेट भी सेम है। इस गैर यकीनियत और अनसर्टेनिटी से बाहर निकलें, अभी तक वही पॉलिसीज़ हैं जो शुरू से ही चल रही हैं, अभी तक इसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं हुई। देखिए, हुकूमती लेवल पे डिफरेंट पॉलिसीज़ हमेशा अंडर डिस्कशन रही हैं और शायद आगे जाके ये तब्दील भी हो जाएंगी, लेकिन अभी तक ये मामला यहीं तक है। आगे बढ़ने से पहले ये एक क्लिप ज़रा आप गौर से सुन लीजिएगा। मैं अपने घर में 15-20 रुपए की बिजली बना सकता हूँ, तो मैं क्यों लूंगा? तो आपसे 45 रुपए की क्यों लूंगा? बिल्कुल ठीक। लेकिन आप जबरदस्ती बेच रहे हैं कि नहीं, मुझसे 45 की लो, क्योंकि मैंने गलतियां की हैं। अच्छा, ये है वो सादा ज़बान जो मिफ्ताह इस्माइल साहब, जो हमारे पुराने वज़ीर ख़जाना रहे हैं, उन्होंने बड़ा आसानी से एक आम बंदे को समझा दिया कि अगर हम 15 से 20 रुपए की अपनी इलेक्ट्रिसिटी की जो प्रोडक्शन है 15 से 20 रुपए पर यूनिट कर रहे हैं, तो हुकूमत जो हमें 45 से 50 प्लस टैक्सेस में हमें देना चाहती है, हमारा कोई दिमाग ख़राब है कि हम वो बिजली परचेज़ करें? गलतियां किसी की और बर्दाश्त कौन करे, मज़े कौन करता रहा है, और अब उसका जो खमियाजा है वो एक आम आवाम भुगते। देखें, आज से अगर 2 साल पहले ये बात होती ना, आपका नेट मीटिंग ख़त्म हो जाती, वर्स्ट सिनेरियो में नेट मीटिंग टैरिफ चेंज हो जाता, आपके लिए बड़ा मसला था। उस वक्त आपका हाइब्रिड सोलर सिस्टम जो बैटरीज वाला है वो बड़ा महंगा होता था, उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जाके पूरा होना था 5-5, 6-6 साल में, आपको कैपिटल कॉस्ट बहुत ज़्यादा देना पड़ती थी। मैं आपको बड़ा आसानी से समझा देता हूँ। इस वक्त जो 2025 में हाइब्रिड इन्वर्टर्स और बैटरीज की प्राइसेस बहुत ज़्यादा कम हो चुकी हैं। अब आपका वही जो पे बैक है नेट मीटिंग का ये है कि 18 से 24 महीने में है, जबकि ये जो बैटरीज वाला सिस्टम है उसका पे बैक चला गया है 24 से 30 महीनों में। और अगर मजीद आपका नेट मीटिंग ख़त्म भी कर देते हैं तो 30 से 32 से 34 महीनों पे चला जाएगा, इससे ज़्यादा जाने वाला नहीं है। देखें, आप कोई भी सोलर सिस्टम किसी भी कैपेसिटी का लगाएं, डे टाइम आप भरपूर चलाते हैं क्योंकि आपके पास पैनल्स हैं, रात को आपको स्टोरेज सिस्टम चाहिए, दिन भर की जो एनर्जी है वो उसमें स्टोर हो रात के इस्तेमाल के लिए। अब देखें, इस वक्त जो एक छोटा यूनिट है 5 किलोवाट बैटरी का, उसकी ऑन एवरेज जो प्राइस है वो है 2 लाख। आपने अगर रात को एक एसी चलाना है, साथ में 1-2 फैन चला लें और 4-5 लाइट चला लें, 2 बैटरीज आपको चाहिए 5-5 किलोवाट की, यानी 10 किलोवाट का बैकअप चाहिए, जिसकी प्राइस है 4 लाख। इसी तरह से अगर आपने 2 एसी चलाने हैं तो आपको ऑब्वियसली 4 बैटरीज में जाना पड़ेगा, जिसकी प्राइस है 8 लाख। अब ये जो प्राइसेस आपकी है ना, ये उसी तरह से मैक्सिमम 3 ईयर्स में आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। आप आराम से गुड बाय टाटा वापडा को कह सकते हैं। अब आप इसका उलट सोचें, वापडा अगर ये हरकत करता है, नेट मीटिंग ख़त्म कर देता है, आप शिफ्ट हो जाते हैं हाइब्रिड सिस्टम पे, स्टोरेज सिस्टम लगा लेते हैं, वापडा के लिए क्या क्या मसला होगा? इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना बड़े अदारे हैं, इतने थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं या इससे भी ज़्यादा होंगे, कहाँ से लाएगा सैलरीज, किन को बेचेगा ये सारी इलेक्ट्रिसिटी? तो मैं ये कहता हूँ उनके लिए ये हड्डी निगलना भी मुश्किल है और उगलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो ये सोचना हुकूमत को है, आपने नहीं सोचना, आपके पास इसका जवाब है। आप हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगा के, स्टोरेज सिस्टम लगा के, बैटरीज लगा के आप तो आराम से गुजारा करेंगे, वापडा से कट ऑफ हो जाएंगे, लेकिन वापडा इस पे 1000 दफ़ा सोचेगा कोई भी पॉलिसी लाने से पहले। सो चिल करें, सोलर लगाते जाएं, और कोई भी मुश्किल पड़ेगी तो हाइब्रिड सोलर सिस्टम जिसमें बैटरीज आप लगा लेंगे, इंजॉय करें।